चीन ने जिस तरह से भारत पर अतिक्रमण किया, दुनिया में अशांति फैलाई, अराजकता का वातावरण बनाया, दुनिया को विश्व युद्ध की ओर धकेला जा रहा है चीन की ओर से। ऐसे में हम चीन पर रोज वीडियो बनाते हैं और हमारा ये फर्ज भी बनता है और हमने ये प्रण किया है कि हम हर तरह से जितना हो सकता है अपनी ओर से चीन को एक्सपोज करेंगे, चीन को हम बेनकाब करते रहेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम एक वीडियो फिर आपके सामने पेश कर रहे हैं। वो ये है, देखिए, चीन किसी का सगा नहीं है। आप जानते हैं कि रूस और चीन के बहुत अच्छे संबंध हैं। अमेरिका के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के चलते रूस के लिए चीन की ओर झुकना एक मजबूरी थी। चीन उससे सबसे ज़्यादा तेल खरीद रहा है और क्योंकि रूस इस वक्त एक फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है, तो चीन अपने संबंध भी बना के रखता है, लेकिन पीठ पीछे छुरा भी घोंपता है, जैसे कि चीन की फितरत है। चीन धोखा देता है। हुआ ये कि अभी पिछले दिनों चीन के CGTN एक चैनल है चीन का, उसकी ओर से ये कहा गया कि रूस का जो व्लादिवोस्तोक इलाका है वो भी कभी चीन का हिस्सा हुआ करता था, बाद में रूस ने हमसे छीन लिया इसे। अब बताइए आप, और ये बात किसने कही? CGTN एक चैनल है, उसने कही ये बात, और ये बात कहलवाई गई जानबूझकर। इससे रूस को परेशान करना एक उनकी नीयत थी। वजह यह थी कि हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि रूस के ही कुछ इंजीनियर जो कि अपनी नेवी में काम करते थे, किसी सबमरीन में वो काम कर रहे थे, उन्होंने कुछ खुफिया जानकारी चीन को पहुंचाई उस प्रोजेक्ट के बारे में। और जब KGB को ये पता लगा कि ये जासूसी कर रहे हैं हमारे ही लोग चीन के लिए, तो उन्होंने उसको पकड़ के पनिश किया। फिर ये खबर फैली और ये खबर चीन तक पहुंची और चीन को मालूम है ये। उसके बाद से चीन गुर्राया हुआ है, जैसा कि वो करता है। उसने ये बयान जानबूझकर दिलवाया, क्योंकि वो जो CGTN चैनल है वो भी सरकारी ही है, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है, कम्युनिस्ट कंट्री है, जहां स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। सरकारी अखबार, सरकारी टेलीविजन, सरकारी रेडियो और बाकी जो छोटे मोटे अखबार निकलते हैं, ग्लोबल टाइम्स वगैरह, ये सब उसके नियंत्रण में है, उनसे कहलवाया जाता है। तो इस घटना के बाद, अब रूस को इस बयान के बाद, इस पूरे प्रोपेगेंडा के बाद रूस को परेशान होना चाहिए। रूस परेशान होगा भी। उसको उस तक जब ये खबर पहुंची होगी कि चीन ये कैसे कह रहा है कि व्लादिवोस्तोक हमारा है, हमारा हिस्सा था। असल में व्लादिवोस्तोक रूस की वो जगह है जो कि उसके लिए सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, जहां उसका नेवल बेस है, जहां उसकी नेवी है, और वो बहुत महत्वपूर्ण जगह है। अब चीन ये कैसे कह सकता है, बताइए आप, चीन ये कैसे कह सकता है? अब देखिए, चीन का सारे ही देशों से सीमा विवाद है। 14 देशों से तो घोषित रूप से है और बाकी से थोड़ा थोड़ा सबसे है। 21 देश हैं जिससे चीन का सीमा विवाद हर जगह है। देखिए, आज भूटान, आज म्यांमार, सब चीन से परेशान है। म्यांमार क्या कह रहा है कि वो हमारे वहाँ जो टेररिस्ट हैं उनको मदद करता है चीन। जिस तरह से पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो जैश-ए-मोहम्मद जैसे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको भी चाइना हथियार सप्लाई करता है, ऐसे ही वो म्यांमार में करता है, ऐसे ही वो नेपाल में भी घुसा हुआ है, ऐसे ही वो बांग्लादेश में भी घुसा हुआ है। हर जगह वो घुसपैठ कर रहा है। भारत में उसने वही काम किया। माफ कीजिए। तो अब उसने अपने दोस्त रूस को भी नहीं छोड़ा। देखिए, दोनों ही कम्युनिस्ट देश हैं। ये असलियत है चीन की। अब वो व्लादिवोस्तोक को भी अपना बता रहा है। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस की मजबूरी है। रूस अब उतनी सुपर पावर नहीं रही जैसे रूस सुपर पावर हुआ करती थी। अब वो बात नहीं है। जब से सोवियत संघ का विघटन हुआ, रूस बहुत आर्थिक संकट में आया। रूस के पास अभी भी पैसे नहीं है। कोरोना वायरस से भी उसका बुरा हाल है। तो वो अपनी ज़रूरतों के लिए चीन की ओर झुका हुआ है और भारत का भी दोस्त है। भारत को भी वो हथियार बेचता है। भारत मानता है कि चीन रूस हमारा दोस्त है और रूस भी मानता है। रूस ने भारत की मदद भी बहुत की है, लेकिन अभी वो चीन के खिलाफ मामला, क्योंकि चीन से दोस्ती है, इसलिए भारत के खुलकर सामने नहीं आ रहा भारत के साथ, लेकिन नैतिक रूप से समर्थन में हथियार भी दे रहा है। प्रधानमंत्री से अभी हाल ही में, यानी परसों, उनकी बात हुई है व्लादिमीर पुतिन की, जो अब 2036 तक
रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, वो उनकी व्यवस्था, जो अंदरूनी व्यवस्था के चलते उनको जो शासनकाल उनका जो मिला है 2036 तक, तो वो रूस के राष्ट्रपति ही रहेंगे। तो उन्होंने मोदी जी से बात की है, नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है, कई मुद्दों पर बात की है। सुरक्षा को लेकर, चीन को लेकर जरूर बात हुई होगी, दोनों देशों की दोस्ती है उसको लेकर बात हुई होगी, व्यापार को लेकर बात हुई होगी। और ऐसी हालात में जब रूस के राष्ट्रपति से बात की है नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, तो जाहिर है इससे चीन ज़रूर परेशान हुआ होगा। लेकिन चीन देखिए फिर भी उसकी हरकतें वैसी की वैसी हैं, वो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ रहा है। आप सोचिए, वो अपने दोस्त को भी नहीं छोड़ रहा है, जिसके साथ वो तिजारत भी करता है, उससे वो हथियार भी लेता है, हथियार बेचता भी है, तेल भी खरीदता है, लेकिन जब मौका आता है तो पीठ पर छुरा भी घोंप देता है। तो ये है चीन की असलियत। तो हमने भी कोशिश की है कि जब तक चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, आज हमारे लिए इससे बड़ा कोई विषय नहीं है और हम चीन को एक्सपोज करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।